मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आप जिस भी समय मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मैटर के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। मैटर स्टेट्स को देखा था। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। देयर आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, और एक स्टेट्स और है बच्चों, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो प्लाज्मा जब बहुत हायर टेम्परेचर पे कोई पार्टिकल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो वो उसकी प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो आगे नीचे देखते हैं, different its states of matter are due to the difference in spaces between the three particles of matter। यानी जो मैटर की जो स्टेट्स है, यानी जो उनके प्रकार हैं, उनके टाइप्स हैं, वो उनके बीच में जो स्पेस होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसके आधार पर हम तय करते हैं। जो टिनी पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बना हुआ है, वो हमें ये अरेंज करते हैं कि वो कौन सी फॉर्म को एब्जॉर्व कर रहा है। तो लाइक एज इन सॉलिड्स, जो ठोस हैं उनकी बात अगर हम करते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से बंधे होते हैं। जैसे सॉलिड हम देखते हैं बच्चों, ईंट का एग्जांपल लेते हैं ना, ब्रिक। ब्रिक यानी जो ईंट है, वो क्या होती है, वो बहुत ही कठोर होती है ना। अगर आप उसको आसानी से तोड़ना चाहें तो आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही टाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स आर क्लोज बट हैव ए लिटिल स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि पार्टिकल क्लोज तो होते हैं, यानी पास में तो होते हैं, लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है? जैसे आपने देखा होगा, जो वाटर होता है, वाटर में अगर हम चीनी डालते हैं और घोलते हैं तो चीनी घुल जाती है ना। कहाँ घुल जा रही है? क्योंकि जो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो उनके बीच में जो गैप होता है, उन गैप में जाके चीनी के जो पार्टिकल होते हैं वो सेट हो जाते हैं, इस तरह वो घुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें ये चीज़ देखना है कि जो लिक्विड होते हैं, वो उनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक तो होते हैं, लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है जिसके थ्रू वो इधर उधर ट्रेवल कर लेते हैं आसानी से। इन गैसियस, यानी जो गैसेस होती हैं, वहाँ पर particles are far from each other having large spaces between them। जो गैस होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो छोटे छोटे अणु हैं, टुकड़े हैं, वो क्या उनके बीच में, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से, लिक्विड से, उनके कंपेरिजन में उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने सेंट लगाया, तो अगर आपके बगल कोई खड़ा है, उसने सेंट नहीं लगाया हुआ है, तब भी उसको पता चल जाएगा कि आपने सेंट लगाया हुआ है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये गैस स्टेट है। तो अब बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को देखते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। जो सॉलिड होते हैं उनका एक अपना शेप होता है, मास होता है एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम। एग्जांपल, टेन बॉक्स, नाइफ, हैंडल एक्सेट्रा। यानी जितने भी ठोस वस्तु हैं, उनका एक आकार होता है। ठीक है, उनका एक द्रव्यमान होता है, यानी उनका एक भार है, उनका एक आकार है। आपके घर में कोई भी अगर पात्र होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप टीवी ले लें, फ्रिज ले लें, कुछ भी ले लें, उनका क्या है, उनका एक भार है, उनका एक आकार है। ठीक है, उनका एक वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, लिक्विड्स हैव शेप। शेप उनके पास नहीं होता है। उनके पास क्या क्या होता है, उनके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, ओनली मास एंड वॉल्यूम उनके पास अवेलेबल होता है, लेकिन उनका शेप नहीं होता है। जो लिक्विड्स हैं, जैसे वाटर है, अगर हम वाटर को बोतल में रखते हैं तो बोतल का शेप एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उसको हम यूटेंसिल्स में रखते हैं तो उस जिस भी यूटेंसिल्स में रख रहे हैं उसका शेप एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं, वो उसके शेप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। गैसेस हैव डेफिनिट मास बट दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, एज दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो जो गैस होता है उसके पास केवल क्या होता है, केवल उसके पास मास होता है, यानी उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और ना तो उसके पास वॉल्यूम होता है और ना ही उसका कोई शेप होता है। जैसे मैंने अभी सेंट की बात की, सेंट अगर आप लगा लेते हैं तो क्या होता है, अगल बगल सबको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं वो दूर भागते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई बच्चों। अब हम देखिए नीचे क्या देख पा रहे हैं,
स्टेट्स ऑफ मैटर एक तरफ लिखा हुआ है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस लिखा है। शेप यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं डिफरेंस दोनों में क्या है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। सॉलिड शेप है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, मास भी डेफिनेट है, ठीक है। लिक्विड इन द शेप ऑफ कंटेनर, इसका वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है, और मास क्या है, डेफिनेट है, ठीक है। गैस इन द शेप ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, और मास में क्या है, डेफिनेट। बच्चों हम लोग लेट अस रिवाइज के सेक्शन को एक बार करेंगे। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं, उनको ग्रुप में अरेंज करते हैं, यही आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, मैटर क्या है, तो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, उसके पास जो स्पेस ग्रांट करता है वो आपका मैटर है, ठीक है। नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर बताने, यानी सॉलिड लिक्विड गैस की बात की रही है। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और आप तीनों के एग्जांपल बताने, ये आप मुझे बताएंगे। क्लासीफाई following substances into solid, liquid or gas: milk, chalk, powder, sugar solution, oxygen, water और oil, gold, sand। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंसेस को सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों आपके चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड हेंस यूजेज। जो भी मटेरियल्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको देखने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया, उनका एक क्राइटेरिया है क्या, क्लासिफाइंग मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, यानी उनको हम उनका हम वर्गीकरण जो करते हैं, क्लासीफाई करते हैं मटेरियल को, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या यूजेस के अकॉर्डिंग करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई ए कुकिंग यूटेंसिल्स इज नॉट मेड ऑफ वुड और कार्डबोर्ड? आपने ये सोचा कि जो कुकिंग के जो बर्तन होते हैं वो बने नहीं होते किसके, वुड के, कार्डबोर्ड, क्योंकि अगर हम उसको ईंधन पे चढ़ाएंगे तो जो वुड का अगर होगा या कार्डबोर्ड का होगा तो वो जल जाएगा ना। वाई इज ए टी कप जनरली मेड ऑफ चाइना, क्ले, प्लास्टिक और ग्लास? क्यों जो टी के कप होते हैं वो बने होते हैं चाइना क्ले के या प्लास्टिक के, ग्लास के, ठीक है। आपको सोचना है क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें ये गर्म बने रहते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, वो हीट का बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें गर्म टी लिया हुआ है तो उसमें वो गर्म बना रहेगा काफी देर तक, ठीक है। Why do the handles of cooking utensils have plastic cover on them? जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यानी जो बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के कवर क्यों किए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। यहाँ भी आपको ये आंसर मिल गया। What difference will it make if a tumbler is made of cloth or wood? क्या डिफरेंस है, will it make if a tumbler is made of cloth or wood? ठीक है, जो टम्बलर है वो किसका बना होता है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्लॉथ के और वुड के, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। ऑल सच क्वेश्चंस कैन बी इजीली आंसर्ड बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इन सारे क्वेश्चन के आंसर को इजीली हम बता सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, कैसे इनके मटेरियल के डिफरेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वी जनरली चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन its properties and the purpose for which that object is to be used। अरे बच्चों जनरली हम मटेरियल को चूज करते हैं, यानी यूज में लाते हैं कैसे, जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंड करते हैं अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनके जो गुण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है does a tumbler and not be made from cloth or paper since these materials are not able to hold a liquid। टम्बलर का हम लोग इसलिए नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जो क्लॉथ होते हैं और या पेपर होते हैं ये मटेरियल आर नॉट एबल टू होल्ड लिक्विड, ये लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रीजन ये है। ए शॉपकीपर कीप्स
Staples in transparent glass containers are behind glass shelves so that buyers can easily see them items. Let us try to study and understand some of the common properties of material. Now, but here you can see, uh, now we can see in the market. जब हम मार्केट में जाते हैं, you travel many shops, you can see glass showrooms. ठीक है, तो आप देखते होंगे ग्लास शोरूम्स के पीछे क्या होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मटेरियल्स के, वो वहाँ पे रखे होते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो उनके पीछे, उनके आगे ग्लास लगा होता है, उसके पीछे वो रखे होते हैं, ठीक है, जिससे वो आपको आसानी से दिखाई पड़ते हैं। और ग्लास कैसे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमें आप देख सकते हैं दुकानों पर जाकर, ठीक है। कि बच्चों यहाँ पे मैटर के बारे में टर्म सर्च में क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, यानी स्थान घेरता है, स्पेस घेरता है, एंड हैज मास, और जिसके पास अपना एक डेफिनेट मास हो, यानी उसका एक द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगा, दिस इज मैटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ हियर यू कैन सी अपीयरेंस ऑब्लिक लस्टर। अपीयरेंस क्या होता है, यानी आकार, आकृति की बात की गई है। लस्टर क्या होता है, चमक की बात की गई है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, if we look around and observe the surfaces of different objects carefully, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसकी सरफेस को बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं, we notice that surfaces of some objects like a steel spoon, wine door, knob or water taps shine when light falls on them। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड अवेलेबल हैं जिनकी सरफेस पे जब लाइट फॉल्स होती है, यानी लाइट पहुंचती है उन तक, तो वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो उनमें लस्टर, उनको हम लस्टर की कैटेगरी में कहते हैं, ठीक है। तो these materials are said to have a luster and are called lustrous materials। अंडरस्टैंड बच्चों? मेटेलिक सरफेसेस जनरली शो दिस प्रॉपर्टी। तो भी मेटल्स से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सरफेस जनरली सामान्यतः ऐसी प्रॉपर्टी, यानी ऐसा गुण रखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड है यानी सोना है, सिल्वर यानी चांदी है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ज्वेलरी बनाने में, यानी आभूषण बनाने में, ठीक है। Mainly due to this property, इस प्रॉपर्टी के कारण। However, some metallic surfaces are also observed to lose their shine when exposed to open air for a long duration। यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, जो मेटेलिक सर्फेसेज होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो आल्सो, उनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं हमेशा, तो हम क्या कर पाते हैं, टू लूज देयर शाइन, वो अपनी शाइन को खो देते हैं, व्हेन एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर हम उनको, हम काफी लंबे समय तक अगर हम उनको एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी चमक खो देते हैं। यानी आप अपने घर में देखते होंगे जो स्टील के नल होते होंगे, वो बहुत दिन बाद क्या होते हैं, उनकी शाइन खत्म हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो धूप मिट्टी सब देख रहे हैं और धीरे धीरे उनकी चमक कम होती जा रही है। शाइन कैन बी डिजाइंड बाई रबिंग द सरफेस विथ क्लॉथ और सैंड, और उनकी इस साइन को दोबारा आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीगेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको रब करते हैं, यानी उन पे रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं उनकी सरफेस पे, क्लॉथ या सैंड पेपर, यानी जो सैंड पेपर होते हैं, ठीक है, जिनको हम रेगमार्क कहते हैं ना, रेगमार्क कहते हैं, रेगमार्क रगड़ देते हैं या क्लॉथ से रगड़ देते हैं, तो वो साफ हो जाते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनसाइट को देख लेते हैं। मिरर साइन एज दे रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स ऑन देयर सरफेस। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मिरर्स हैं, यानी जो शीशे जिनमें हम अपने आप को देखते हैं, वो कब शाइन करते हैं, जब उनपे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट, यानी प्रकाश जब उनसे रिफ्लेक्ट होता है तब जाकर वो चमकते हैं, ठीक है, उनकी सरफेस चमकती है। आगे आप सब बच्चों देख सकते हैं। We also find that there are a large number of other objects whose surface does not have a shine or luster। यहाँ पे आप कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है, जिनकी सरफेस शाइन नहीं करती है या लस्टर नहीं है, चमकदार नहीं है।
इज डल, ये जो उनकी डलनेस है, लुकिंग मटेरियल सच एज पेपर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, रबर एक्सेट्रा। यानी कुछ ऐसे मटेरियल के नाम यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं जैसे वुड, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कॉटन है, रबर है। ये सब क्या है, इनकी जो सरफेस है वो डल है, ठीक है। which do not have shine are called non-lustrous materials। और जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, ठीक है। हाँ बच्चों, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई मोर ऑब्जेक्ट्स whose surface is luster or non-lustrous। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शो है, इन दिस फिगर यू कैन सी which actions are, which objects are belong with lusters and which are non-lustrous material. You can also see and tell me. Now next topic is activity number 6. In this activity you can observe the things and complete the table. Now here materials, some materials are suggested by the activity. This activity you can see steel spoon, wooden spoon, glass bowl, knife, cloth bag, coin। अब यहाँ पे आपको ठीक करना है, यहाँ पे कट करना है, जो उनकी शाइनी अपीयरेंस है या डल अपीयरेंस है। ये जो उनकी आकृति आकार है वो शाइनी है या डल है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे पहला स्टील स्पून क्या है, शाइनी होता है, वहाँ पे हिट का लग गया, लेकिन उसकी जो बाकी अपीयरेंस है डल है, नहीं होता है, तो यहाँ पे कट है। जैसे बाकी के साथ आपको करना है। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों हम लोग यहाँ हार्डनेस को भी देख लेते हैं। हार्डनेस यानी कठोरता, कोई भी वस्तु कितनी कठोर है। इनसाइड में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, यानी जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, ठीक है। जैसे सोना चांदी क्या है, छूने में क्या कठोर लगता है ना, लेकिन बच्चों सोना कठोर नहीं होता है, उसको कठोर करने के लिए हम क्या उसमें तांबा मिला देते हैं, ठीक है, कॉपर उसमें मिला देते हैं या ब्रॉन्ज मिला देते हैं। On seeing flash of your own body or someone else's body, we can observe that it can be easily pressed and change shape to some extent। आप अपने शरीर के साथ भी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप दबाते हैं तो आसानी से वो दब जाते हैं या उनके शेप साइज में आप चेंजेस शो कर सकते हैं। जैसे जो आपका मांस वाला एरिया, जहाँ मांस है, जहाँ हड्डी नहीं है, वहाँ पे अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो दब जाएगा आसानी से, ठीक है, एक्सटेंड कर जाएगा। हाउएवर इफ वी प्रेस एट द हेड, जब आप अपने हेड को प्रेस करते हैं यानी खोपड़ी को जो हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो वो दबेगा नहीं ना, वो हार्ड है। नीज हो गया और एल्बोज हो गए, ये सब क्या है, ये सब हार्ड सेक्शन है आपकी बॉडी के। दे डू नॉट चेंज शेप एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड, वो अपना शेप नहीं चेंज कर सकते, उनको हम चाहे कितना भी दबा दें। सिमिलरली इफ वी प्रेस द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वुड, अगर आप किसी वुड की सरफेस को दबाते हैं तो आप क्या देखते हैं, स्टील और स्टोन एक्सेट्रा, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप। तो ये सारे ऑब्जेक्ट, इनके अंदर भी चेंज आना बहुत ही मुश्किल है, ये चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। ऑल दीज मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी हार्ड, इस तरह हम कह सकते हैं ये सारे जो मटीरियल हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हार्ड हैं। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इफ वी प्रेस फॉर्म, अगर आप प्रेस करते हैं फॉर्म को, कॉटन को, वूल को एक्सेट्रा, यानी और भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप सोच सकते हैं कि अगर उनको हम दबाते हैं तो क्या होता है, वो दब जाते हैं, उनका आकार, शेप, साइज, एवरीथिंग इज चेंज, दीज चेंज शेप इजली जस्ट लाइक फ्लैश। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर चेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ऑल सच मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी सॉफ्ट, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सॉफ्ट हैं, छूने में मुलायम है, ठीक है। We can also observe that it is easier to cut soft material but difficult to cut hard material। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा, अगर हम ध्यान दें केयरफुली, थॉट अगर हम रखते हैं तो जो इजियर क्या, सॉफ्ट मटेरियल को कट करना क्या आसान है, बट जो हार्ड मटेरियल है उनको कट करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और आगे एक्टिविटी नंबर 7 आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी हम डन कर सकते हैं। इन दिस एक्टिविटी कलेक्ट सम फॉलोइंग मटेरियल्स एंड टेस्ट
the surface. Now complete the table given below. In this activity, materials easily pressed, hard to press. Now here show some materials which are easily pressed, which are hard to press. Find out and tell me about this activity. Now next topic is texture. Okay, texture. Close your eyes and touch the surface of a few things. अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ चीजों को आप छुइए तो आप क्या फील करेंगे? डू दे ऑल फील द सेम? क्या आपको सारी चीजें छूने में एक जैसी लगती हैं? मुझे तो भाई नहीं लगता, शायद आपको लगती हो। चलिए देखते हैं आगे आपकी बुक में क्या लिखा है। यू विल फाइंड दैट सम ऑफ देम आर स्मूथ। आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें छूने में क्या है, स्मूथ है, मुलायम है। वेयर एज जैसा कि देयर आर रफ टू टच, और कुछ चीजें क्या है छूने में क्या है, उनकी सरफेस क्या है, थोड़ा हार्ड भी हो सकती है, खुरदुरी भी हो सकती है ना। तो इनकी बात की गई। तो यहाँ एक्टिविटी नंबर 8 में इससे रिलेटेड थिंग्स बताए गए। कैन यू रीअरेंज फॉलोइंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर? जो उनकी बनावट है उनकी बात की गई है, वो कैसे दिखते हैं। जो मटेरियल्स हैं, टेबल, सैंड पेपर, ग्लास, ब्लर, कारपेट, बोर्ड, पेपर। इनमें आपको फाइंड आउट करना है कौन से रफ होते हैं, कौन से स्मूथ होते हैं। तो इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस रिवाइज